4 तरह की लक होती है। तो रिस्क रिवॉर्ड को ऐसे ही अपनी लाइफ में भी कैलकुलेट करना। तो दोस्त नहीं है, उनके वीडियो देखें, उनकी किताबें पढ़ें, और जब आप अपनी स्किल्स पे खर्च करेंगे तो क्या होगा? पैसा साथ नहीं जाता है। वाह भाई, कहने वालों ने खूब कहा कि भैया क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे, दौलत साथ नहीं जाती, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाओगे। ये बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन ये नहीं पता कि जब जीते हो तो पैसे के बगैर भाई काम नहीं चलता। इतना तो होना चाहिए कि आपकी लाइफ कंफर्टेबल हो, वक्त बेवक्त दुख सुख में पैसा हो निपटाने के लिए और काम आए आपके। तो ये ज़रूरी है कि आपको पैसे के कुछ नियम हैं। जी हाँ, ये 13 नियम, 13 रूल्स ऑफ मनी जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ ना, ये अपने आप में पूरी मनी मैनेजमेंट के ऊपर ये वीडियो है। अगर आप एंड तक देखेंगे तो आपको बहुत सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे, जहां पर जो ये करोड़पति अरबपति लोग हैं कौन से उसूल फॉलो करते हैं पैसे के, वो सारी चीज़ें आपको पता लगेंगी। तो एंड तक देखिएगा। और उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि मेरा मेंबरशिप प्रोग्राम चालू है। इसमें सिर्फ 89 रुपीज़ है, जहाँ पे मैं हफ्ते में एक बार लाइव आता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को देश भर में कोने कोने से मेरे पास रिक्वेस्ट आती है। मैं मैसेजेस के जवाब नहीं दे पाता, मेल्स के जवाब नहीं दे पाता, हज़ारों मैसेजेस और मेल्स आती हैं। तो इसलिए एक हफ्ते में एक बार लाइव, जहाँ मैं भी जगह जगह पहुँच नहीं पाता, लोग भी मेरे पास नहीं पहुँच पाते, तो यूट्यूब लाइव आता है। तो चैनल का मेंबरशिप लीजिए, वहाँ पे हफ्ते में एक बार लाइव आपके सवालों के जवाब मैं सीधा दूंगा, बगैर लिखे, बगैर कमेंट्स में। जो आप पूछोगे वहीं के वहीं जवाब आपको मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं कि 13 नियम पैसे के, 13 रूल्स ऑफ मनी। पहला पैसे का नियम है सदियों पुराना के खर्चा आमदनी से कम। जी हाँ, बहुत अच्छा लगता है कि जी अपनी चादर बढ़ा दो। कहते हैं ना कि चादर के अनुसार पाँव पसारो, और लोग कहते हैं जी अपनी चादर ही बढ़ा दो। हाँ, बढ़ा दो, इनकम बढ़ा दो, फिर खर्चा बढ़ा लेना। लेकिन पहले खर्चा बढ़ाना ये गलत है। वहाँ पे बहुत मुश्किल में लोग फंस जाते हैं। मुश्किल में नहीं, बुरी तरह मुश्किल में। मैं तो बिजनेस मेंटर हूँ और बहुत से लोग मेरे पास ऐसे आते हैं कि जी टर्नओवर हमारी 5 करोड़ है और कर्जा 3 करोड़ है, कर्जा 4 करोड़ है। एक लोन ले रहे हैं दूसरा लोन चुकाने के लिए, एक लोन ले रहे हैं अगले 6 महीने की EMI चुकाने के लिए। ऐसे बहुत से किस्से मैं देख रहा हूँ और मुझे बहुत दुख होता है ये देख के कि आपको मनी मैनेजमेंट किसी ने कहीं सिखाया नहीं। कहते साहब स्कूल कॉलेज में सिखाया नहीं, पिताजी नौकरी में थे, इसलिए मनी मैनेजमेंट हमको पता नहीं, और जब ज़रूरत पड़ी पैसा ले लिया धंधे के लिए, जब भी कम पड़ा धंधे के लिए पैसे ले लिया, प्रॉफिट पे ध्यान नहीं दिया और कर्जा बढ़ता चला गया। अब हम फंस गए, क्या करें? तो इसलिए मनी मैनेजमेंट के ये 13 नियम में पहला नियम है कि खर्चा इनकम से कम करना। दूसरा उसूल है दोस्तों, पहले अपने आप को पैसे दो। ठीक है, नौकरी वालों को तो मिल जाते हैं, लेकिन वो भी मैंने देखा है कि इतना सेक्रीफाइस कर देते हैं बेचारे, अपनी जेब में एक पैसा नहीं रखते, घर जाके सारा का सारा पैसा खर्च कर दिया, EMI में दे दिया, बीवी को दे दिया, अपने ऊपर एक 10 रुपये भी नहीं खर्च करते। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने आप के ऊपर अपने लिए पैसे ज़रूर रखें। अगर बिजनेसमैन है तो तनख्वाहें देने से पहले, वेंडर्स को पैसा देने से पहले अपने आप को तनख्वाह दीजिए। और जब आप अपने आप को पहले पे करेंगे तो आप खुश रहेंगे, आप में खुशी रहेगी, आप अपनी लर्निंग पे, अपनी स्किल्स पे खर्च कर पाएंगे। और जब आप अपनी स्किल्स पे खर्च करेंगे तो क्या होगा? तब आपकी इनकम और बढ़ेगी। नंबर 3, टाइम मैनेजमेंट। बहुत से लोग, मैं अक्सर कहता हूँ कि टाइम इज़ मनी का क्या मतलब है? तो टाइम इज़ मनी का बड़े सारे डेफिनेशन लोग देते हैं जी, टाइम पे जाना चाहिए, टाइम लॉस इज मनी लॉस, बड़े सारे जवाब देते हैं। लेकिन मैं एक सिंपल डेफिनेशन आज आपको बताता हूँ, लाइफ बदल जाएगी। ध्यान से सुनना, किसी ने नहीं बताई होगी पहले। आप अपनी दिहाड़ी कैलकुलेट कर लो जी। अगर आपकी दिहाड़ी 10,000 रुपये या 1 लाख रुपए या 3 लाख रुपए, उस दिहाड़ी को 10 घंटों में बांट लो। अगर 1 लाख रुपए आपके दिन की इनकम है तो आपका 10,000 रुपये घंटा है, या 10,000 रुपये दिन की इनकम है तो आपका 1,000 रुपये घंटा है। अब उसको 2 हिस्सों में बांटो, IPA एंड IRA, इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी, इनकम रिड्यूसिंग एक्टिविटी। एक पेपर लो, 2 लाइनें मार दो, IPA एंड IRA। एक हफ्ते का भाई लेजर बना लो कि कितनी एक्टिविटी की जिसमें इनकम घटाने वाली है, जैसे अपना गप्पे मारना, टाइम वेस्ट करना दोस्तों के साथ, लंबे लंबे फ़ोन पे बातें करना, जो आपका वर्किंग टाइम है वहाँ पर बात कर रहा हूँ। शाम के टाइम, संडे के टाइम, जो मर्जी करो, आपका टाइम है।
लेकिन वर्किंग टाइम आपका वर्किंग टाइम है, वहाँ इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी होनी चाहिए आपके गोल्स के साथ अलाइन होने के साथ। तो अपने टाइम को मैनेज करें। तो आपका 1,000 रुपये या 10,000 रुपये या 1,00,000 रुपये 1 घंटे की अगर कीमत है और वो 1 घंटा आपने गंवाया तो पैसा चला गया। सो इसलिए टाइम इज़ मनी। चौथा है भैया लक। अब लक का क्या रोल है पैसा बनाने में? कई लोग कहते हैं जी 100% लक है, कोई कहता है जी मेहनत, मैं तो मेहनत में बिलीव करता हूँ। हार्डर यू वर्क लकियर यू गेट। मैंने लक को 4 भागों में डिवाइड किया। 4 तरह की लक होती है। पहली जो लक होती है उसको मैं बोलता हूँ प्योर लक। प्योर लक क्या होती है कि कोई भी लॉटरी निकल आई, कोई भी ऐसा चमत्कार हो गया आपकी लाइफ में कि अचानक से पैसे बन गए। दूसरी लक है मेहनत की। ये वो लोग हैं जो किस्मत को हरा देते हैं और मेहनत से जीत जाते हैं, जिनके लिए मैं कहता हूँ हार्डर यू वर्क लकियर यू गेट। तीसरी तरह की लक है आपका हुनर। जब आपके पास कोई ऐसा हुनर है जो आपको बहुत पैसे देता है, जैसे मेरे पास हुनर है OKR, मेरे पास हुनर है मैं MSMEs को IPO तक ले जाता हूँ, कंपनी को लिस्ट कराता हूँ, साथ में उनका काम और प्रॉफिट बढ़वाता हूँ। तो वो जो मेरी मेंटरिंग है जो मेरे पास, वो हुनर है। OKR एक और हुनर है मेरे पास, लाइफ कोचिंग एक हुनर है। तो ये वाले जो मेरे पास हुनर है वो मेरी इनकम को दिन दूना रात चौगुना बढ़ा रहे हैं। उससे काफ़ी मेरी इनकम बढ़ती रहती है और बढ़ती चली जा रही है। तो ये तीसरी तरह की लक हो गई जहाँ पे आपका हुनर आपको पैसा ला के देता है। तो पहला मैंने आपको बताया प्योर लक, दूसरा बताया मेहनत लक, तीसरा बताया हुनर लक। चौथा क्या है जरा आप बताओ कमेंट में, चौथा लक क्या होता है? चलो मैं ही बता देता हूँ। चौथा लक होता है आप दुनिया में जो भी कर रहे हो उसमें टॉप 5 में आ जाओ। वॉरेन बफेट बन जाओ, इलॉन मस्क बन जाओ, बिल गेट्स बन जाओ, स्टीव जॉब बन जाओ। ये जो लोग हैं इन्होंने अपने बिजनेस को और अपनी स्किल्स को, टाइमिंग को, रिसोर्सेज को, टीम वर्क को, हर चीज़ को इतना बढ़िया चमकाया कि ये दुनिया के 5-10 लोगों में आ गए। या अपनी इंडस्ट्री में ले तो टॉप है या टॉप 5 में। तो आप अपनी इंडस्ट्री में टॉप 5 में हो या दुनिया के 10, 15, 20 लोगों में हो जो इतने बड़े लोग हैं, तो वहाँ पहुँचते हो। तो इसको मैं बोलता हूँ चौथे तरह की लक, जिसको मैंने बोला बेस्ट लक, नॉट बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट लक, जहाँ पे आप दुनिया में बेस्ट बन जाते हो। तो ये 4 तरह की लक आपको पैसा बनाने में, अमीर बनने में, रिच बनाने में मदद करती है। और एक चीज़ और ख्याल रखना कि जिसको मैं बोलता हूँ शाइनी ऑब्जेक्ट, हिंदी में बोलते हैं ना वो चमकदार चीज़ें, रेगिस्तान में बोलते हैं उसको मिराज। आपको ज़िंदगी में मिराज बहुत मिलेंगे। एक काम कर रहे हो, कोई दोस्त आएगा, यार आजकल ना ये वाला बढ़िया चल रहा है, उस पर कर लो। रेस्टोरेंट का काम बढ़िया चल रहा है, वो कर लेते हैं यार। ये वाला जो है ना स्टॉक ट्रेडिंग का काम बढ़िया चल रहा है, स्टॉक ट्रेडिंग करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। ये सब चीज़ें जो शाइनी ऑब्जेक्ट है ना, ये आपके फोकस को ख़राब करती है। और जब आपका फोकस ख़राब होता है ना तो फिर धंधा ख़राब हो जाता है। इसलिए जो कर रहे हो पहले उसको बढ़ा लो यार। मार्क जुकरबर्ग ने पहले फेसबुक को बढ़ाया, उसके बाद इंस्टाग्राम को खरीदा, उसके बाद व्हाट्सएप को खरीदा और बहुत सारे धंधे बढ़ाए। माइक्रोसॉफ्ट, बिल गेट्स ने पहले माइक्रोसॉफ्ट को बढ़ाया, उसके बाद बहुत सारे और धंधे किए और लिंक्डइन को खरीदा। छठा फंडा है भाई कर्जे को ध्यान करके। लोग कहते हैं कर्जा बुरा है, लेकिन कर्जा बुरा नहीं है। जिस कर्जे को लेके मान लीजिए आप 10% ब्याज दे रहे हैं और उससे 50% या 100% साल का कमाते हो धंधा, वो कर्जा बिल्कुल भी बुरा नहीं है। तो जो भी आप ऐसा कर्जा लेते हैं जहां पर आपकी इनकम बढ़ती है और आप 100% नहीं 1000% श्योर हो कि आप उस कर्जे को चुका दोगे, तो वो जरूर लेना। और हो सके तो ना लेना बेहतर है, लेकिन अगर लेना पड़े उसको बोलते हैं लेवरेजिंग, कि आप दूसरों का पैसा लेवरेज कर रहे हो। कर्जा लेना है, IPO निकालना है जिसमें शेयर बेचे कंपनी के, दूसरों का पैसा लिया आपने, उस पैसे से अपना बढ़ाया। तो लेवरेजिंग करना बहुत ज़रूरी है अगर आपको धंधे को तेज़ी से बढ़ाना है, रॉकेट लगाना है। तो रॉकेट तभी लगेगा जब आप लेवरेज करोगे और वहाँ पर आपको कर्जा कम से कम लेना है। और एक इसमें फाइनल जो मैं बड़े पते की बात कर रहा हूँ, नोट कर लेना, कर्जा लो अपनी स्किल बढ़ाने के लिए, लाइफस्टाइल बढ़ाने के लिए नहीं। सातवां है भैया अपने जो रिस्क और रिटर्न है ना, शेयर बाज़ार में कहते हैं जो अच्छे ट्रेडर हैं
वो कहते हैं 1:3 का हम लेके चलते हैं जी। एक नुकसान होगा 3 गुना फ़ायदा होगा तो हम वो ट्रेड लेंगे। ऐसा डिसिप्लिन कम देखा है, लेकिन जब मैंने एक बार ट्रेडिंग सीखी थी, हालांकि मैं कामयाब नहीं हुआ ट्रेडिंग में, मैं फेल हो गया था। मैंने 5 लाख रुपए किसी टाइम में नुकसान करके छोड़ दिया, भैया मेरे बस की नहीं है। लेकिन जो हमारे मेंटर थे उन्होंने सिखाया 1:3 का रिस्क रिवार्ड दिखे कि स्टॉप लॉस 1 का लगाना और 3 का प्रॉफिट बुकिंग लगाना। लेकिन उतना डिसिप्लिन अब पे आया नहीं। हम लॉस थोड़ा लंबा बुक कर लेते थे, प्रॉफिट जल्दी, अरे यार ओहो 10,000 बन गया अभी बुक कर लो। वो 3 तक तो हम कभी रुके ही नहीं आज तक। तो रिस्क रिवॉर्ड को ऐसे ही अपनी लाइफ में भी कैलकुलेट करना, धंधे में भी कैलकुलेट करना। सिंपल उदाहरण के तौर पे आपको बताता हूँ। आपके पास 10 लाख रुपए हैं, आपने 1 लाख रुपए किसी धंधे में लगाए, या 10 करोड़ रुपए है 1 करोड़ लगाए, या 100 करोड़ रुपए है 10 करोड़ लगाए। वो 10% पैसा आपका चला गया ना, थोड़ा सा दुख होगा लेकिन कवर कर लोगे साल 2 साल में। और अगर पूरा लगा दिया, वो चला गया तो जीरो हो गया, नींद उड़ जाएगी भाई, डिप्रेशन में जा सकते हो। और अगर उसके साथ 10 गुना लोन ले लिया कि आपके पास 10 लाख रुपए हैं और 1 करोड़ लोन लेके आपने लगा दिया, या 1 करोड़ है आपने 10 करोड़ लोन लेके लगा दिया, या 10 करोड़ है 100 करोड़ लोन लेके लगा दिया, या 100 करोड़ है 1000 करोड़ लोन लेके लगा दिया, या 1000 करोड़ है 10,000 करोड़ लोन लेके लगा दिया और डूब गया, तो भाई लंदन भागना पड़ेगा जैसे विजय मल्ल्या को भागना पड़ा। तो ये ध्यान कर लेना कि रिस्क रिवॉर्ड हमेशा ध्यान में रखना। जहाँ भी पैसा लगाओ, चाहे शेयर बाज़ार में, चाहे अपने धंधे में, या और भी किसी ऐसी जगह पे पैसा लगाओ जहाँ पर आपको कोई रिटर्न आनी हो, 1:3 का ख्याल रखना। नंबर 8 है दोस्तों, पैसे की हैंड ब्रेक को ख्याल रखना। अब ये भाई पैसे की हैंड ब्रेक क्या होती है? पैसे की हैंड ब्रेक होती है कि भैया अमीर आदमी टैक्स चोरी करके अमीर बनता है, अमीर आदमी लालची होता है, अमीर आदमी स्वार्थी होता है। तो भाई जब अमीर आदमी को तुम क्रिटिसाइज करोगे तो तुम कैसे अमीर बनोगे? तो इसलिए ज़रूरी है कि जिसके पास पैसा है उसकी आलोचना मत कीजिए। उसकी आलोचना करेंगे तो आपके पास पैसा नहीं आएगा। दूसरा, पैसे के बारे में और भी हैंड ब्रेक हैं कि भैया मुझे ना पैसे से प्यार नहीं है, रिलेशनशिप मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा भैया, तुम्हारे दाईं आंख प्यारी है, बाईं आंख प्यारी है, दोनों ही प्यारी हैं, तो रिलेशनशिप भी प्यारी है, पैसा भी प्यारा है। तो हर चीज़ को अपनी जगह पर रखना। पैसे की अपनी इम्पोर्टेंस है, इसलिए उसको पूरी इम्पोर्टेंस देना। और पैसे को लेके किसी भी तरह की हैंड ब्रेक, कि पैसा कमाना मुश्किल है, पैसे की बड़ी शॉर्टेज है, पैसे की बड़ी स्केर्सिटी है, उस तरह के माइंडसेट से अगर आप अबंडेंस माइंडसेट से आएंगे कि मेरे पास बहुत पैसा है, मैं जो काम करता हूँ मैं पैसा कमाता हूँ, पैसे की दुनिया में कोई कमी नहीं है, आप उस तरह के टैलेंट हासिल करें, उस तरह की स्किल हासिल करें, उस तरह का हुनर, जो मैंने 4 तरह की लक आपको बताई, जिसमें पहली लक तो चलो लक्की होने से मिलती है, बाकी 3 लक तो आपके ऊपर डिपेंड है ना। 4 लक में से 3 लक तो आप पे डिपेंड है, और 3 लक पे तो काम कर लो भैया। और ये बता दूं, तजुर्बे की बात बता रहा हूँ, ध्यान सुनना, कि अगर लक के 5 साल काम कर लिया ना, 5 साल, ज़िंदगी भर का पैसा कमा लोगे। मैंने खुद किया और बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने ऐसे देखे हैं जिन्होंने 5 साल लग के काम कर लिया, उन्होंने ज़िंदगी भर का पैसा बना लिया। नंबर 9 है लाइफस्टाइल पे खर्चा। अभी जुम्मा हुआ नहीं भैया, पैसा बनाना शुरू किया, चलो भैया नाइकी के जूते ले आए, ब्रांडेड जूते ले आए, चलो भैया पैसा बना, बढ़िया सा आईफोन ले आए, क्योंकि आपके दोस्त के पास आईफोन है, आपके दोस्त के पास नाइकी के लेटेस्ट जूते हैं, एडिडास के लेटेस्ट जूते हैं, ब्रांडेड शर्ट है, ब्रांडेड जीन्स है, आईफोन है। इस चक्कर में पड़ोगे ना, कोई पैसा बनेगा नहीं तुम्हारा। इसलिए पहले अपने आप को सिक्योर कर लो, अच्छा पैसा जोड़ लो, खूब पैसा जोड़ लो, पैसिव इनकम बना लो, उसके बाद जितना चाहिए ये सब शौक़ पूरे कर लेना। मौका मिलेगा आपको, ज़रूर मिलेगा। मैं तो सिर्फ 5 साल के लिए कह रहा हूँ भाई, 5 साल सेक्रीफाइस कर लो, सिर्फ 5 साल अपने आप को सिक्योर कर लो, अपनी स्किल बढ़ा लो, वो 3 तरह की लक पे काम कर लो, पैसा कमा लो खूब। 10वां पैसे का रूल है दोस्तों, अपना पर्सनल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो लोग अकाउंट्स पढ़े लिखे लोग हैं वो समझते होंगे, या बिजनेसमैन व्यापारी लोग समझते होंगे कि आप बिजनेस का P&L बनाते, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है? एक तरफ आपका
इनकम, दूसरी तरफ आपके खर्चे, नीचे आपका नेट प्रॉफिट। आप पर्सनल P&L कैसे बनाएंगे? आपकी सैलरी या आपकी इनकम जो अपनी, आप बिजनेस से भी सैलरी उठाते हैं, ध्यान कीजिएगा, बिजनेस और आप अलग अलग हो। बहुत लोग गलती करते हैं, बिजनेस से खूब सारा पैसा निकाल लेते हैं, बिजनेस को किल कर देते हैं या टाइट कर देते हैं। बड़ी बड़ी वैकेशन ले लेंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ बिजनेस से निकाल के ले लेंगे, और फिर कहेंगे बिजनेस का पैसा कहाँ गया? गया कहाँ भैया? तुमने निकाल लिया। तो इसलिए अपना पर्सनल P&L, ये मेरी इनकम है, ये मेरे खर्चे हैं, एंड में ये मुझे बचा, वो समझ लीजिए आपका नेट प्रॉफिट है। उसको इन्वेस्ट करते जाइए फ्यूचर के लिए। आज भाई SIP में 20-20, 22% रिटर्न मिल रही है यार। थोड़ा सा लंबे टाइम के लिए जोड़ लो। चलो ठीक है, बिजनेस में आपको लक लगी, बिजनेस में बाकी तीनों लक भी लग गई, आपने बहुत कमा लिया। मान लो नहीं कमाया तो कम से कम ये पैसा जुड़ के अगले 15-20 साल में तो बहुत रिच हो जाओगे भाई। और ऐसे हैं, हमारे एक मित्र होते थे भाई, उन्होंने कभी कोई बड़ा काम नहीं करा, कभी बड़ा काम नहीं करा, हमेशा छोटा छोटा काम, लेकिन बचत बहुत भारी थी उनकी। ऐसी बचत कि उनके घर के बाहर से निकलो ना तो लगता था वो भाई साहब घर में नहीं है। एक कमरा जहाँ बैठे वहीं की बत्ती चलती थी, बाकी सब गेट लाइट, ये लाइट वो लाइट सब बंद। बिजली का बिल ऐसा कि आज के ज़माने में दिल्ली में तो भैया बिजली फ्री हो रखी है, अगर 500-700 का बिल है तो उनका बिल समझ लो उसके अंदर ही आता होगा। लेकिन आज वो मर्सिडीज चला रहे, वो साले पैसे जोड़ जोड़ के इन्वेस्ट कर करके ही अमीर हो गए। तो कहीं अगर आपका काम नहीं बना, बहुत पैसे नहीं बने, तो ये जो आप इन्वेस्ट करोगे ना सेव करके, यही आपको कुछ सालों में अमीर बना देंगे। 11वां रूल ऑफ मनी है दोस्तों कि अगर आपका बिजनेस छोटा है, देखिए इंग्लिश में कहावत है कि यू बिल्ड पीपल, पीपल बिल्ड योर बिजनेस। मतलब आप अपनी एक टीम रखें, छोटी रखें, लेकिन उनको ट्रेन कीजिए, अच्छी टीम रखिए, अच्छे लोग हायर कीजिए, और वो टीम आपका बिजनेस बढ़ाएगी। बहुत लोग क्या है कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर लगा लेते हैं, कंप्यूटर लगा लेते हैं, लेकिन टीम पे इन्वेस्ट नहीं करते। आप अपनी टीम की ट्रेनिंग पे खुद ट्रेनिंग कीजिए, बाहर से ट्रेनर बुलाइए और टीम एक अच्छी बनाइए, क्योंकि जिसके पास टीम है ना तो बिजनेस में जीत जाता है। और जिसके पास टीम नहीं है, अकेले तो अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता कहते हैं, तो अकेले आप कुछ ना कर पाओगे, बड़ा बिजनेस नहीं कर पाओगे अगर आज छोटा बिजनेस है। इसलिए टीम का भैया बहुत ध्यान करना। 12वां मनी का उसूल है दोस्तों, पैसे का उसूल है, मनी इज़ ए टूल। जैसे घोड़ा गाड़ी के आगे लगता है ना और गाड़ी पीछे होती है। अब घोड़ा है जो आप वैल्यू प्रदान कर रहे हो, जो अपने कस्टमर को वैल्यू दे रहे हो, वो घोड़ा है। जो गाड़ी है ना वो पैसा है। लोग गलती क्या करते हैं, बेवकूफ़ी क्या करते हैं, मैं तो कहूँगा कि गाड़ी आगे लगा देते, घोड़ा पीछे। अब ना गाड़ी चले ना घोड़ा चले, ना गाड़ी चले ना घोड़ा चले। भैया पहले वैल्यू दो, कस्टमर को सर्विस दो, अच्छा प्रोडक्ट दो, बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करो, दूर दूर तक आपका नाम हो, वर्ड ऑफ माउथ से लोग अगर गूगल रिव्यू पढ़े, हज़ारों रिव्यू आपके हों। अब मैं रिव्यू पढ़ के देखो जरा गूगल पे कितने रिव्यू हैं, 941 रिव्यू हैं आज की तारीख में, और सब लोगों ने 5 स्टार 4 स्टार अच्छे रिव्यू दिए हैं। तो जब आप अच्छी कस्टमर सर्विस दोगे तो अच्छे रिव्यू भी देंगे लोग आपको। तो जब आप वैल्यू दोगे तो पैसा तो आएगा ही आएगा। तो ये हमेशा ध्यान में रखने चलना, अगर पैसा बाय प्रोडक्ट बनाओगे तो बहुत सारा आएगा, और पैसे के पीछे भागोगे तो लालची हो जाओगे, कस्टमर सर्विस दे नहीं पाओगे। अब पीछे हमने भैया एक किसी से ऐप बनवाई, रुला मारा है, 2 साल हो गए ऐप नहीं आने में आ रही है। बस भैया आपने पैसे कम दिए। अरे भैया जो तय हुआ था वही तो दिए, कौन से कम दे दिए? नहीं सर हमने गलती से कम रेट लगा दिया। तो भाई तुम्ही ने तो लगाया, लेकिन उसकी वजह से जो डिले करके तुमने रिलेशन ख़राब किया कि मैं ना कभी तुम्हारे पास किसी को भेजूंगा, ना खुद ज़िंदगी में काम करूंगा। तो ये जब लोग हालत कर लेते हैं ना, अब जाते बड़े बड़े कोर्सेज करते हैं जी, मार्केटिंग का कोर्स करके आ रहे, सेल्स का कोर्स करके आ रहे, लाखों रुपए वहाँ खर्च रहे। अरे पागल हो यार, दिमाग ख़राब हो गया है। इतना नहीं समझ रहे कि जिस कस्टमर से भाई पैसा लिए हो, कमिटमेंट किए, उसको तो सर्विस बढ़िया दे दो। ये मार्केटिंग किस काम आने वाली है जब रोज़ कुआं खोदोगे, रोज़ पानी पियोगे, जब आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर तुमको गाली दे रहे हैं, मन से बद्दुआएं दे रहे हैं। तो इसलिए घोड़ा आगे गाड़ी पीछे। और जो दोस्तों लास्ट है, 13वां उसूल जो पैसे का है, ये हालांकि पहला होना चाहिए, गलती से मैंने 13वें पे रख लिया, आखिरी में रखा। पर गलती क्या है, मतलब आखिरी में रखा कि जो ये वीडियो देखेगा वो पूरा देखे एंड तक, तभी उसको ये वाला पॉइंट मिलना चाहिए।
इसलिए भी मैंने आखिरी में रखा, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जल्दी चलो जी, आधे घंटे का वीडियो हो गया, 20 मिनट का हो गया, निकलो 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 का अटेंशन कम है ना। लेकिन ऐसे काम का वीडियो तजुर्बा का बना रहा हूँ तो पूरा एंड तक देखना ही पड़ेगा। तो 13वां पॉइंट है योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। मतलब क्या है इसका? आप 5 कामयाब लोगों के साथ उठोगे बैठोगे, 5वें कामयाब आप होगे। 5 नालायक के साथ बैठोगे तो 6ठे नालायक आप होगे। तो हमेशा दोस्ती और नेटवर्क अपने से बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल लोगों से रखना। आप कहोगे वो आपके साथ बैठेंगे उठेंगे नहीं, वो बराबर वालों में उठते बैठते, ऐसी बात नहीं है। आप अगर उनके बराबरी की कोशिश करोगे तो नहीं बैठेंगे। आप जो ऑथेंटिक रहो, लेकिन आपका कैरेक्टर अच्छा होगा, आपकी नॉलेज अच्छी होगी, बड़े बड़े लोग आपके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए तरसेंगे। मेरे साथ हुआ है भाई लाइफ में। मैं बहुत गरीब था, पैसे नहीं थे, अंग्रेजी भी नहीं आती थी, पढ़ाई भी नहीं की अच्छे स्कूलों में, कोई अच्छी गाड़ी भी नहीं थी, बाइक थी, लेकिन हमेशा अपनी दोस्ती जो है ना, अपने से बहुत कामयाब लोगों से रखी। और जो दोस्त नहीं हैं उनके वीडियो देखे, उनकी किताबें पढ़ी, उनसे सीखा। समझ लो उनको मैंने एकलव्य की तरह अपना गुरु बना लिया कि भैया ये इतने कामयाब हैं, इनसे सीखना है। तो उससे मैं भी आगे बढ़ गया ज़िंदगी में। तो इसलिए अपना नेटवर्क, जो आपके रिलेशनशिप है, सब चला जाएगा यार, पैसा चला जाएगा, बहुत कुछ जा सकता है, लेकिन जो आपका नेटवर्क है, आपकी रिलेशनशिप है, वो आपको वापस खड़ा कर देगी। और एक बात का ध्यान कर लेना कि जो लोग आपको ज़िंदगी में ऊपर उठने में मदद रखते हैं उनको ही साथ रखना, नेगेटिव लोगों को एकदम काट देना। ये साले कैंसर की तरह है, ये आपके दिमाग में ज़िंदगी में कूड़ा डाल रहे हैं। जैसे कोई पड़ोसी आपके घर में कूड़ा डाल दे तो क्या होगा, वैसे ही आपके दिमाग में या आपकी ज़िंदगी में नेगेटिव लोग कूड़ा डाल रहे हैं। इनको अपनी ज़िंदगी से बाहर कर दें। तो ये था दोस्तों 13 उसूल पैसे के। इसके अंदर मैंने जितना भी पैसे को लेके, पर्सनल फाइनेंस को लेके, या आपके पास पैसा है या नहीं है, उसके अंदर जितना मुझे आता था सब कवर कर दिया। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करो, अपने कमेंट में बताओ कैसा लगा, और सब्सक्राइब करो चैनल को, बेल आइकन दबाओ, और मेंबरशिप का ध्यान रखना, क्योंकि हर बुधवार ज़्यादा करके, अगर मैं नहीं हूँ किसी बुधवार तो आगे पीछे हो सकता है, पर हफ्ते में एक बार मेरा वादा है, दुनिया में कहीं भी होऊंगा आपको लाइव यूट्यूब पे ज़रूर मिलूँगा। तो मेरे चैनल को, मेंबरशिप को सब्सक्राइब करें, और फिर एक दिन मैं आपको बुलाऊंगा दिल्ली, किसी स्टेडियम में लाइव करूँगा, वहाँ भी लाइव मिलेंगे। शुक्रिया।